स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट। अभी राइनो डे पे ये आई है रिपोर्ट, अभी राइनो डे सेलिब्रेट हुआ था। स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट बेसिकली? हम्म, हाँ, कि कितने राइनो बचे हैं, उनको क्या क्या खतरा है, और क्या क्या उनके लिए आगे किया जा सकता है। वैसे तो कुछ नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम ये है कि जो राइनो है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इसके साथ है वो इसको उसके लिए वो किया जा रहा है, पोच। किसके लिए? इसकी स्किन के लिए। और वन हॉर्न राइनो का जो पोचिंग होती है वो उसके हॉर्न के लिए होती है, ठीक है। वो हॉर्न जो है मार्केट में काफी वैल्यू का जाता है, ठीक है। तो इस राइनो रिपोर्ट में जो इन्होंने की है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने ये जारी की है। इसमें इन्होंने बताया है कि ओनली 5 स्पीशीज बची हैं राइनो की। जितनी भी स्पीशीज थी उनमें से सिर्फ 5 स्पीशीज बची हैं, और उन 5 स्पीशीज में से टोटल एवं 27,000, बहुत लेस पॉपुलेशन है, 27,000 राइनो ही बचे हुए हैं, ठीक है। राइनो की कौन कौन सी 5 कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन सी स्पीशीज है, उसमें हमें डिटेल में जाना नहीं है, हमें फोकस रखना है इंडिया पे कि इंडिया में कौन से रहते हैं। तो राइनो के जो हमारे यहाँ पे बस एक है, हमारे यहाँ पे वन हॉर्न राइनो है। टोटल 5 ही हैं। कौन कौन सी? व्हाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ब्लैक राइनो, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो। तो जो बेटा ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, हमारे यहाँ पे इंडिया में सिर्फ वही पाया जाता है, वन हॉर्न राइनो। हमारे यहाँ पर सिर्फ वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, ठीक है, ऑफ ऑल द 5 स्पीशीज। और इसमें खतरा इनको बताया है, वन हॉर्न राइनो जो है हमारा इंडिया वाला, ये कौन से IUCN के कौन से स्टेटस में है? ये वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल है, ठीक है। मैंने बताया था अराउंड 2,500 की पॉपुलेशन है इसकी। और थैंक्स टू द काजीरंगा नेशनल पार्क और हमारा जो नेशनल प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, उसके तहत ही इसकी भी क्या की गई है, कंजर्वेशन किया गया है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क में असम में सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल और ये वाला जो एरिया है इसमें ये ज्यादा पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनो, ठीक है। इंडिया में ये पाए जाते हैं, और इनको क्या क्या कंसर्न है या क्या क्या इनके लिए प्रॉब्लम है, तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है पोचिंग की। पोचिंग, पोचिंग मीन्स शिकार, ठीक है। ये शिकार को एक फैंसी सा वर्ड दे रखा है, पोचिंग। तो इनको जो जो खतरा है, फर्स्ट इज अ पोचिंग, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो पोचिंग हुई है 2023 में, वो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में हुई है, दोनों आसाम में है, क्योंकि बेटा इसकी जो पॉपुलेशन आसाम में है वो सबसे ज्यादा है। और अभी मैंने बताया था ना कि सैटेलाइट फोन लॉन्च किए गए हैं, सैटेलाइट फोन लॉन्च किए गई है, सो दैट कि उन सैटेलाइट से पता चल जाए कोई पोचर है, तो उन फोन के जरिए पता चल जाता है। इतने बड़े जंगल में कैसे पता चलेगा? तो सैटेलाइट फोन लगाए गए हैं, और उन फोन से पता चल जाएगा कि कौन पोचर है और कौन उसकी आइडेंटिटी वगैरह, और बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। बट फिर भी वो लोग मानते नहीं है, इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये याद रखना कि किसने रिलीज की है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने। 5 स्पीशीज है, पांचों में से इंडिया में कौन सा पाया जाता है? सिर्फ वन हॉर्न राइनो। और ये राइनो में सबसे जो लार्जेस्ट स्पीशीज है ये हमारे इंडिया में पाया जाता है, सबसे बड़ा वाला जो राइनो है ये हमारे यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और वही पोचिंग सबसे बड़ा कंसर्न है, बाकी तो देखो नेशनल पार्क में इनके लिए अरेंजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में इम्यूनाइजेशन व्हील, ये तुमने वीट लिख लिया हो तो सॉरी फॉर दैट, व्हील चर्चा में है, किससे संबंधित है? वैक्सीन चार्ट। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, ये सिंपल सी बात है, जब बच्चों का वैक्सीनेशन होता है, छोटे बच्चों का,
तो उनको एक कार्ड दिया जाता है। तो उस कार्ड में क्या रहता है, तुम्हें फिल करनी पड़ती है डेट, इस डेट को तुमने लगाया, और कौन सी रह गए हैं वैक्सीन, कौन सी लग गई है। वो बच्चों का चार्ट बना होता है ना, इस 3 महीने पे ये लगेगी, 3 महीने पे लगेगी। हाँ, एंट्री करनी होती है। तो कार्ड में प्रॉब्लम ये आती है कि कार्ड में जो है वो हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। तो इम्यूनाइजेशन व्हील जो है, यूपी में जो आशा वर्कर है, उत्तर प्रदेश में जो आशा वर्कर है, आशा वर्कर तुमने नाम सुना है? आशा आंगनवाड़ी में रहते हैं, आंगनवाड़ी में काम करते हैं, हड़ताल चल रही है इनकी। ये हैं एक्रीडेशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और जो आशा होती है ना, ये देखती है कि भाई कहीं किसी बच्चे की डिलीवरी हुई है, ठीक है, तो ये क्या करती है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ज्यादातर बेटा ये गाँव में ज्यादातर एक्टिव रहती है, क्योंकि गाँव में बहुत सारी महिलाएं जो है, वुमेन जो है, उनको नहीं पता होता, ठीक है। तो सेफ डिलीवरी के लिए फॉर इंस्टेंस वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल अरेंज करवाती है। जब जो बच्चा है उसका जन्म हो जाता है, उसके बाद जो टीकाकरण की जिम्मेदारी रहती है वो आशा पर है, ठीक है। हाँ बेटा, ये इनके साथ यही इशू है, इनको बेचारों को सैलरी नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब काम इनका ऐसा है कि फील्ड में जाएंगी, घर घर जाएंगी, घर घर जाने के बाद ये देखती हैं कि भाई जो बेबी उसका वैक्सीनेशन पूरा हुआ या नहीं हुआ, सारी चीजें देखती है अपार्ट फ्रॉम दैट। लेकिन इस सब के बावजूद इनकी सैलरी बहुत कम है। यूपी में भी बहुत बुरा हाल है, दिल्ली में तो फिर भी ज्यादा होगी, हमारे यहाँ तो बहुत कम है। तो इम्यूनाइजेशन इन्होंने व्हील एक क्रिएट किया है, जैसे कि इस तरह का एक चार्ट बनाया है बेटा, यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं बच्चे के, डेट लिखी हुई होगी, मेंशन सब कुछ होगा। तो व्हील से क्या फायदा होगा कि उसकी जो भी वैक्सीन लग गई है वहां पे व्हील पे टिक करते चले जाएंगे, आपको बहुत बड़ा जो कार्ड है वो कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और व्हील से आसानी से किया जा सकता है। तो इम्यूनाइजेशन व्हील जो है ये यूपी की जो आशा वर्कर्स हैं उन्होंने लॉन्च किया है, मतलब बनाया है एक तरह का। और 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला पदक किस में जीता? तो सबसे पहले ही बेटा पहले दिन ही हमें शूटिंग में पदक मिले हैं, स्वर्ण पदक हमें एशियाई गेम। ये चाइना में जो होंगजू में अभी गए हैं ना हमारे खिलाड़ी, वहां पर। हाँ, एशियन गेम्स जो चल रहे हैं ये वही है, उसमें शूटिंग में देखो मैं बताती हूँ तुम्हें कब खत्म होंगे। इसकी मैंने डेट इसकी देखी थी, नहीं नवंबर तक नहीं होंगे बेटा, अभी हो जाएंगे अक्टूबर में लास्ट। इसकी डेट मैंने देखी तो थी अभी। चलो, जो शूटिंग में जिसने जीता है उसके नाम बता रही हूँ मैं तुमको, किस किसने जीता है। इंडिया में एक ट्रायो है, रुद्रांश पाटिल, दिव्यांग पंवर और ऐश्वर्या तोमर। इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। जो 3 शूटर हैं हमारे, 10 मीटर की एयर राइफल में, ठीक है, कंट्री का पहला गोल्ड मेडल इसमें जीता है। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है प्रीवियस। इसमें स्कोर होता है ना बेटा, स्कोर होता है, मुझे ये नहीं पता, ये मत कहना कि शूटिंग का स्कोर क्या है, मुझे नहीं पता, मैं शूटिंग मेरे को नहीं आती। इसका स्कोर होता होगा 1893। ये किस किस हिसाब से होता है स्कोर, पता है किसी को? स्पीड है या निशाना है, यही होता होगा ना, कि टारगेट आपने कितना सटीक किया है वो उसका होता है। ठीक है, बेसिकली मतलब आप कितना टारगेट पर सटीक है वही है ना। तो कितना टारगेट पर सटीक है, तो बेटा इन्होंने जो चाइना है, चाइना में ही चाइनीज जो प्लेयर है पिछले शूटिंग के, उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, ठीक है। उनका रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करके इनका अपना रिकॉर्ड है। अब कितना दूर करवाओगे? अब वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं, शार्प शूटर्स, दे आर शूटर्स बट नॉट शार्प शूटर्स, ठीक है। तो इन तीनों पर्सन ने शूटिंग में हमारा पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नाम याद रखना पड़ेगा, रुद्रांश पाटिल, दिव्यांग पवार और ऐश्वर्या तोमर, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस ये मनाया गया है बेटा 25 सितंबर को। फार्मासिस्ट तुम्हें पता ही है कौन होते हैं, जो फार्मेसी का वर्क करते हैं, लाइक मेडिसिन वगैरह का, ठीक है।
डॉक्टर से अलग रहते हैं। डॉक्टर क्या करता है, वो पेशेंट को देखता है, उसको क्या बीमारी है क्या नहीं वो। लेकिन फार्मासिस्ट का ओनली वर्क क्या रहता है, उसे ये बताना है कि दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, ठीक है। और उसे दवाइयों की सारी नॉलेज रहती है, इतनी डॉक्टर को नहीं पता होता कौन सी दवाई है, बट उसको पता होता है फार्मासिस्ट को, ठीक है। तो मेडिसिन का जो वो रहता है, ये फार्मासिस्ट रहता है। कैसा कैसा एनडीए का देखो टफ तो आता है, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो जो पेपर यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है वो टफ तो आता है, बट तुम दे सकते हो, क्योंकि कंपटीशन इतना भी नहीं होता। हालांकि भरते हैं बच्चे एनडीए के, पर कंपटीशन उतना नहीं। एनडीए से डिफेंस में, जो डिफेंस सेक्टर है, हाँ, आर्मी वगैरह में, जो एयरफोर्स है, नेवी है, वहां पे आपका सिलेक्शन एनडीए के थ्रू ही होएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू। मतलब जो लेफ्टिनेंट वगैरह बनते हैं ना एयरफोर्स में और नेवी में, ये सब उसी के तहत बनते हैं एनडीए के पेपर के बाद, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है, हाल ही में भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है, किसको? विवेक भसीन। देखो, जो भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, उसका जो डायरेक्टर का पद है, उस पर अभी किसे नियुक्त किया गया है? विवेक भसीन। नियुक्ति भी देख लो, कहीं भी पूछ लेते हैं कि नियुक्ति किसकी कहाँ हुई, नाम याद रखना, भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के डेप्थ में जाने की हमें अभी यहाँ जरूरत नहीं। हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो बेटा देखो, ये जो महोत्सव है ये झारखंड में मनाया जाता है। कर्मा पूजा महोत्सव झारखंड में क्यों मनाया जाता है? कभी पढ़ा है कर्मा पूजा महोत्सव? हाँ, मान्यता होती है झारखंड में। देखो, हमारे यहाँ ना, इन इंडिया वी सेलिब्रेट ईच क्रॉप सीजन्स। हम क्रॉप सीजन वो करते हैं, जैसे कि बैसाखी हो गया, भाई बैसाखी का क्या सिग्निफिकेंस है? गेहूं की फसल के टाइम पे बैसाखी मनाई जाती है अप्रैल में, है ना, पंजाबियों का हो गया। ओणम मनाया जाता है केरल में, अभी सेलिब्रेट हुआ है, वो भी क्रॉप से रिलेटेड है। वहां पर जो क्रॉप उगती है वो उस समय फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग सीजन होता है। सेम ऐसे ही जो कर्मा पूजा है झारखंड में मनाई जाती है, और ये भी क्या है? क्रॉप फेस्टिवल है। लाइक के वहां पे जो फसल उगती है उसकी हार्वेस्टिंग की खुशी में क्रॉप्स की ये मनाया जाता है, ठीक है, सभी ईयर में, ठीक है। इसमें कर्मा ट्री होता है, कर्मा ट्री पर ये पूजा वगैरह होती है, डांस वगैरह होता है, मतलब एक तरह से पूरा फेस्टिवल ये मनाया जाता है। और कर्मा ट्री इसमें हम्म मनाते तो पहले भी थे, पहले हमें पता नहीं चलता था क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं थे, वो न्यूज़पेपर, ये सोशल मीडिया नहीं था, है ना। तो मनाते पहले भी थे, शुरू से मान्यता है इनकी कि जो कर्मा ट्री है वही, कि उसके पत्तियों को दूध में डुबो के रखा जाता है और उसके बाद वो सेलिब्रेशन होता है। हमारे यहाँ पे नेचर की वर्शिप, तुम्हें पता है, वैदिक पीरियड पढ़ा था हमने। हमारे यहाँ पे हम बहुत जगहों पे, अभी तो हम यहाँ पे हो गए अर्बनाइजेशन, लेकिन हम अपने घरों में जाएंगे तो अभी भी हम वैदिक प्रैक्टिसेस का पार्ट हैं। जैसे कि नेचर की वर्शिप कर रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं, है ना, अभी भी हम ये सब चीजें करते हैं ना। और यज्ञ, चलो अश्वमेघ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हवन तो होते हैं हमारे घरों में, है ना। तो ये है कि अश्वमेघ नहीं करते लेकिन यज्ञ तो करते ही हैं, है ना। तो ये जो मान्यताएं हैं ये हमारे वैदिक पीरियड से ही जुड़ी हुई है। दैट्स वाई जो हमारा कल्चर है वो सबसे ज्यादा पुराना है, ठीक है। और नेचर की वर्शिप क्यों होती है तुम्हें पता है? पेड़ों की पूजा क्यों होती है? क्यों होती है? तुम्हें पता है, इसके पीछे एक वो था नोशन कि पेड़ काटने से बचाने के लिए उसकी पूजा करनी स्टार्ट कर दो, पेड़ नहीं कटते। इसलिए हमारे, और देखो पहले से ही ऋग्वेद से ही, किसी को पता थोड़ी था कि देवी देवता कैसे दिखते हैं? तुम्हें नहीं, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, एक पेंटर थे राजा रवि वर्मा। जितनी भी भगवान की जो तस्वीरें हमारे घर में हैं, जितनी भी पेंटिंग मूर्तियां बनी है, वो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से लेकर बनी है। जो उससे एक तरह से ना वो लेता है, हाँ, राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। असली तो गॉड और गॉडेस
ठीक है। तो राजा रवि वर्मा ने जो पेंटिंग बनाई थी उनसे श्रेय लेकर सबने पेंटिंग और मूर्तियां बनानी वो की थी। लेकिन उससे पहले बेटा हमारे यहाँ पे पानी की और नेचर की वर्शिप होती थी, पेड़ पौधों की, बस, और किसी की वर्शिप नहीं होती थी। तो मैं बताइए वैदिक फिर मूर्ति पूजन कब से ज्यादा आ गया फेमस? मूर्ति पूजन आया गुप्ता पीरियड से। गुप्ता पीरियड ही में गुफाएं मिलती है अजंता में, एलोरा में, और फिर कनिष्क के टाइम पे गांधार मथुरा आर्ट में गौतम बुद्ध की मूर्तियां बननी स्टार्ट होगी। किसी ने देखा थोड़ी है गौतम बुद्ध को, किसी ने भी नहीं देखा। ठीक है, तो ये है, बाद में ये चीजें इवॉल्व हुई। पहले हम नेचर की ही वर्शिप करते थे, जैसे कि यहाँ पे कर्मा पूजा में होता है कि वो कर्मा ट्री की पूजा करते हैं, कर्मा वृक्ष की, और वही डांस वगैरह इसमें होता है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस मछली की खोज की है? तो बेटा एक सी में, समुद्र में एक मछली पाई गई है बहुत अलग सी, जिसका नाम है सी रॉबिन्स। तो ये सी रॉबिन्स नाम की मछली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में खोजी है, पश्चिम बंगाल के समुद्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में कला क्रांति मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? ये भी बेटा पश्चिम बंगाल में लॉन्च हुआ है कला क्रांति, और ये वहां पर लॉन्च किया है वहां के गवर्नर सीवी आनंद। वेस्ट बंगाल के गवर्नर, वैसे वेस्ट बंगाल के गवर्नर याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता। वेस्ट बंगाल गवर्नर, ठीक है, ये है सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस, ठीक है, सीवी आनंद बोस ने ये लॉन्च किया गया है कला क्रांति मिशन। और ये किसके याद में किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर की, और ऑल्सो फ्लैग ऑफ ए बाईसाइकिल मार्च, और एक इन्होंने साइकिल यात्रा भी वहां से फ्लैग ऑफ किया, मतलब एक झंडा दिखाया है जिसे कह सकते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर को डेडिकेटेड है ये वाला मिशन कला क्रांति। ठीक है, क्यों? रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा क्या खास किया है, पता तो होगा तुम्हें। राष्ट्रीय गान को छोड़ के बता दो राष्ट्रीय गान मत बताना, क्योंकि राष्ट्रीय गान सभी को पता है कि हाँ उन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है। उसके उसके अलावा भी वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, उन्होंने सॉफ्ट पावर डेवलप की है इन पश्चिम बंगाल और इन द वर्ल्ड लेवल। कैसे? गीतांजलि उन्होंने लिखी है, गीतांजलि उनकी किताब है, वो लिखी है जिसके लिए उनको नोबेल मिला था। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है उनका शांति निकेतन। शांति निकेतन सिर्फ एक स्कूल नहीं है, शांति निकेतन एक गुरुकुल है, ठीक है, वो उन्होंने वहां पर स्टार्ट किया था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर की फिलोसफी है वो ये कहती है कि स्कूल चार दीवारी के बाहर होना चाहिए, नेचर के पास होना चाहिए, ठीक है। तब शांति निकेतन देखना तुम, शांति निकेतन में अलग ही मजा आएगा पढ़ने का। या तो चार दीवारी में हमारा सफोकेट होके मर जाए, ऐसा ऐसी वाली पढ़ाई नहीं कही थी उन्होंने। उन्होंने कहा था चार दीवारी नहीं होनी चाहिए, नेचर में। आज भी वहां पर पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाया जाता है, जो चीज हम छोड़ चुके हैं, ठीक है। उसको अब कहीं किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा ना पेड़ के नीचे, उसे हम सबसे, हमारी मेंटेलिटी खराब है, हम क्या सोचते हैं, नहीं ये बहुत इंफीरियर है, नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, और नीचे बैठने में जो दूसरे लोग हैं उनको पता है क्या रहता है, शेम रहती है कि अरे वो तो सरकारी में जाते हैं और नीचे बैठ के पढ़ते हैं। अरे वो तुमसे बहुत बेहतर है, क्योंकि जो हमारे गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है वो यही है, नेचर के करीब, ठीक है, प्रकृति के पास। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की उसमें, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए ही, उसी के उपलक्ष्य में कला क्रांति मिशन मनाया जाता है। और एक और चीज थी, शांति निकेतन में दो भवन और बनवाए थे इन्होंने, एक कला भवन और एक संगीत भवन। उनका मानना ये था रविन्द्रनाथ टैगोर का कि जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है वो कला में जाए, संगीत सीखे या फिर आर्ट में देखे, भाई आर्ट में उसे कुछ करना है। तो ये था। अब तो हमारे यहाँ पे तो थोप दिया जाता है ना कि यू शुड ग्रेजुएट फर्स्ट, ठीक है। नई बच्चे को अगर म्यूजिक करना है तो क्या ही फायदा है, म्यूजिक कराओ बच्चे को। तो ये चीज है, ठीक है। और इसके बाद है, हाल ही में चर्चित काबिल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ये बेटा याद रखना पड़ेगा, काबिल बहुत चर्चा में है। बेसिकली काबिल क्या है, चलो काबिल, नई मूवी नहीं है ये, इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट
चलो, काबिल का है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। अब इसे मूवी मत कह देना, इसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसके नाम से ही तुम समझ जाओगे कि इसका पर्पस क्या है। खनिज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज खनिज? हाँ, सोना चांदी। तो मतलब मिनरल्स है ना। तो ये जो काबिल है ये क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि अभी हमें किस किस की जरूरत है हमारे यहाँ पे बेटा? एक मिनरल क्या, बहुत सारे मिनरल है जो मिलते नहीं है और हमारे लिए इकोनॉमी के लिए जरूरी है, जैसे कि लिथियम हो गया। ठीक है। तो काबिल जब लॉन्च किया गया था तो ये बेटा जॉइंट वेंचर है हमारे नालको का और MECL और HCL, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। तो इनका जॉइंट वेंचर है और इस वेंचर में इनको क्या वो मिला है उद्देश्य कि इनको अदर कंट्रीज से पार्टनरशिप करनी है फॉर द मिनरल्स। ठीक है। मिनरल्स के लिए अदर कंट्रीज से पार्टनरशिप करनी है और मेन फोकस हमारा कहाँ पर है? लिथियम। और कंट्रीज से जहां से भी लिथियम वो हमें दे सके, स्ट्रेटेजिक मिनरल जो हमें चाहिए वो दे सके, सो दैट कि हम अपनी इकोनॉमी में कर सके। क्योंकि बेटा लिथियम पता है ऐसी डिस्ट्रिक्ट इसमें मिला है जम्मू कश्मीर में और यहाँ भी मिला राजस्थान में, बट ट्रेसेस पाए गए हैं। कितना है? आसान है निकालना, नहीं निकालना, एनवायरमेंटल कंसर्न है तो वो बाद में देखा जाएगा। तो फिलहाल काबिल लॉन्च किया गया था सो दैट कि आइडेंटिफाई करें स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें बेटा तो जो ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का नाम सुना है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। तो अर्जेंटीना में 5 कंट्रीज है जिनके पास सबसे ज्यादा वो है लिथियम। इसके पास बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, चाइना। ठीक है। उसके बाद इंडिया का कहीं नंबर छठे सातवें स्थान पे। ठीक है। तो जो अर्जेंटीना है यहाँ पर भी लिथियम पाया गया। तो काबिल इनिशिएटिव के तहत हमारे यहाँ से उनके साथ मतलब बातचीत होगी कि हमें दे दो लिथियम। मतलब ऐसे नहीं, समझौता होगा, MOU साइन होगा तो वो हमें दे देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे हमको। ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है पर हमें प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल की। ठीक है। टेक्नोलॉजी है किसका? इंडिया और अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना को मना के रखेंगे कि भाई आप हमें लिथियम दे दो, हम उसके बदले कुछ और देंगे। देखो, अगर उनको पैसा चाहिए होगा तो पैसा दे देते हैं, अदरवाइज वो हमसे कुछ और टेक्नोलॉजी मांग लेंगे उसके बदले में। ठीक है। फॉर इंस्टेंस हम लिथियम ले रहे हैं, हम जो चीज बना रहे हैं बाद में उनको वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे भी होते हैं समझौते, सिर्फ पैसों से ही नहीं होता, चीजें भी बेची जाती है। ठीक है। तो ये याद रखना। और फिर नेक्स्ट है काओबाल गली महाकोश वैली। तो ये किससे संबंधित है बेटा? देखो, कारगिल युद्ध याद है तुम्हें 1991 का? तो ये 1991 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, 1991 में हुआ था, 1999 में। याद है तुम्हें? नहीं पता? कारगिल 1999 में हुआ था बच्चों। 1999 में हुआ था कारगिल वॉर। और जो कारगिल वॉर हुआ था ये कहाँ पर है? कारगिल, लद्दाख। ठीक है। तो ये जिस जगह पे युद्ध हुआ था अब उसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है जिसका नाम है काओवाल गली मशकोह वैली। ठीक है। टूरिस्ट मतलब तुम घूमने जाओ, जहाँ पे युद्ध हुआ था वहां पे जाके तुम घूम सकते हो, टूरिस्ट प्लेस बना दिया। टूरिस्ट प्लेस जब तो बना है वो ऐसे भी मानेंगे। ठीक है। तो ये याद रखना एंड दिस इज डन फॉर